तमाम कयास अब खत्म हो चुके हैं क्योंकि बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नायब सैनी ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा में। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं अनिल विज की नाराजगी की वजह। बहरहाल आपको बता दें, करीबी हैं ये मनोहर लाल के। नायब सैनी अब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं और ऐसे में विधायक दल बैठक में नायब सैनी के नाम पर मुहर लग गई है। यानी 11वें मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सैनी बनने जा रहे हैं और ये बीजेपी का बहुत बड़ा राजनीतिक दांव समझिए, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब 2024 के लोकसभा चुनाव में अब 80 दिन के आसपास बचे हैं, ऐसे में उनके नाम पर मुहर लगी है विधायक दल की बैठक में। नायब सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं और वही होंगे हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री। विधायक दल बैठक में नायब सैनी के नाम पर मुहर लग गई है। सतेन, नायब सैनी ही बन रहे हैं अगले मुख्यमंत्री, 11वें मुख्यमंत्री हरियाणा के। उन्हीं की तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए अंजना, बिल्कुल साफ हो चुका है, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नायब सिंह सैनी विधायक नहीं है, सांसद है, लेकिन सांसद होते होते उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। चूंकि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने हैं तो जाहिर सी बात है उनको विधायक बनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उन्हीं के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब एक चीज तय हो गई है कि कुरुक्षेत्र की सीट पर जो है नायब सिंह सैनी की जगह नया चेहरा लोकसभा का आएगा। और जो कयास हम लगा रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर को अब की बार करनाल लोकसभा से जो है प्रत्याशी बनाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारी इस खबर पर भी मोहर लगती हुई नजर आ रही है। यानी कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाना और उनको अब करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। देखिए, भाजपा की बहुत सारी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन हरियाणा के नाम अभी भी बाकी है। हरियाणा के लिस्ट लोकसभा उम्मीदवारों की आनी बाकी है। तो ये अब जो सुबह से हम कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, उनको करनाल से चुनाव लड़ाया जाएगा। चूंकि अभी जिस तरह की सर्वे आई हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आई है, अगर इंडिया टुडे के मूड ऑफ नेशन की भी बात करें तो 2 सीटें कांग्रेस के तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने भांप लिया है कि अपने बड़े बड़े चेहरों को युद्ध मैदान में उतारा जाएगा। और शायद जो पिछले राज्यों में भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सांसद और बड़े बड़े नेताओं को विधायक का चुनाव लड़ाया गया था, तो अब सबसे अहम है लोकसभा। विधानसभा के चुनाव जो है 6 महीने बाद होने हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव तुरंत हैं। तो लिहाजा मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा का कैंडिडेट बनाया जा सकता है, ताकि उनके नाम का इस्तेमाल किया जा सके और उनके चेहरे का जो है इन चुनाव में जो है उपयोग किया जा सके। तो कुल मिलाकर अब एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। देखिए, जेजेपी का गठबंधन खत्म हो गया, ओबीसी कोटे से मुख्यमंत्री दे दिया। चूंकि जाट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चलता है और ओबीसी यानी कि जो गैर जाट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है। तो पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जो है लोकसभा में भेज दिया जाएगा। आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है। नायब सिंह सैनी हरियाणा की कमान संभालेंगे और जो पिछड़ा और ओबीसी है उन मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जजपा अब अलग चुनाव लड़ती है तो जजपा जाट वोटों की काट करेगी। जो जाट वोट एक तरफा एक पार्टी की तरफ जाता, उसे 2-3 जगह डिवाइड करने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये एक स्क्रिप्ट के लिहाज से, एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से किया गया है। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा गुणा भाग किया हो, पूरा जो है आंकड़े देखे हो, पूरा जो है गणित जोड़ा हो कि क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और उस सब के करने के बाद इतना बड़ा खेल यहाँ पर किया गया है। अंजना, 25 जनवरी 1970 को इनका जन्म हुआ था एक सैनी परिवार में और उसके बाद से इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से ये जुड़े और वहीं पर उनकी मुलाकात मनोहर लाल से हुई। मनोहर लाल उनसे प्रभावित हुए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया। वहां से पूरा राजनीतिक सफर इस शख्स का शुरू होता है। नायब सैनी, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बतौर 11वें मुख्यमंत्री अब वो हरियाणा के सामने आएंगे। दूसरी तरफ अध्यक्ष वो बीजेपी के हरियाणा में बना दिए गए थे, क्योंकि एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर उन्होंने अपने लिए बीते दिनों, जब वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, उन्होंने अपनी जगह बनाई। सांसद है वो और ऐसे में उन्हें अब मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है। ये तय है हिमांशु और अशोक
एक बारी बारी से आप दोनों से एक जवाब लेंगे कि इसी के जरिए जो बात हो रही थी ओबीसी को साधने की, हरियाणा में एक बहुत बड़ा राजनीतिक सियासी दाव, और ये तस्वीर अंदर की आ गई है जब मनोहर लाल बधाई दे रहे हैं नायब सैनी को, नायब सैनी के नाम पर मुहर लग गई है। यह सच है कि उसके बाद नाराज होकर वहां से अनिल विज निकले हैं, लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि जो ट्रांजिशन ऑफ पावर एक तरह से हो रहा है वो मनोहर लाल और नायब सैनी के बीच में, क्योंकि नायब सैनी करीबी भी है मनोहर लाल के, और ऐसे में उनको जाहिर तौर पर उनके नाम पर मुहर लगी है विधायक दल की बैठक में। यानी 2024 के लिए ये सबसे बड़ा ओबीसी दाव कहा जा सकता है जो हरियाणा के जरिए खेला जा रहा है, और कुछ महीने में फिर वहां भी चुनाव होने हैं हरियाणा में। हिमांशु, देखिए बिल्कुल हरियाणा के अंदर चुनाव होने हैं। 6 महीने में नायब सिंह सैनी जो हैं पिछड़े वर्ग से आते हैं। अभी फिलहाल ही उनको कुछ महीने ही पहले जो है उनको जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश अध्यक्ष की, और अब वो मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक